हाय एवरीवन। जैसे कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी इंटरिम बजट पर, आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट कर दिया अपना यूनियन बजट। सो दिस वाज एन इंटरिम बजट। जो मेन मेन हाइलाइट्स आज इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली दिस इज निर्मला सिक्स्थ यूनियन बजट। So, the interim budget, a short term financial plan, seeks Parliament note for a grant in advance to meet the government essential expenditure for the first 4 months of the new financial year. इंटरिम बजट जो भी है वो इसलिए निकाला जाता है ताकि जनरल इलेक्शन से पहले इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाते। और आप ये भी देखेंगे कि जो आज प्रेजेंट किया गया था इंटरिम बजट, उसमें इस बारी कोई भी टैक्स स्लैब में चेंज नहीं है। सो नो चेंजेस इन टैक्स स्लैब। देश की व्यवस्था चलती रहे तभी जनरल इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट या फिर इसे हम कह सकते हैं टेम्परेरी बजट लाया जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें टैक्स स्लैब के साथ चेंजेस नहीं की जाती। और मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन के बाद आफ्टर इलेक्शन आफ्टर 4 मंथ्स मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई के मंथ में फुल बजट लाया जाएगा जब न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी। अब इनके जो मेन पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं बजट के। इसमें अभी हमने डिस्कस किया कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई टैक्स स्लैब में चेंज किया जाए, ताकि इलेक्शन के बाद कोई भी गवर्नमेंट आए तो वो ये ना कह सके कि उनके ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। सो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी रहती है। सेकंड है, इस बारी इनका फोकस मिडल मैन पर भी रहा है, आम आदमी। द गवर्नमेंट विल हेल्प डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ मिडिल क्लास टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस। पहले गरीबों के लिए सरकार मदद करती थी घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब मिडिल क्लास के लिए भी घर बनेंगे, उनके लिए भी सरकार मदद करेगी। और जो गरीब है उनके लिए 3 करोड़ घर बनाने की बात कही गई है। पहले 2 करोड़ घर बन चुके हैं, अब 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, जो इंटरिम बजट में आज बात हुई है आशा वर्कर्स को लेकर। आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। आशा वर्कर्स के लिए भी मोस्ट प्रॉब्ली इंश्योरेंस की स्कीम्स होगी और 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। इसमें इस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है लक्षद्वीप आइलैंड को लेके, जो आप देख सकते हो आए दिन न्यूज़ में काफ़ी चर्चा था मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में। सो इस बार ही फाइनेंस मिनिस्टर ने फोकस किया है लक्षद्वीप आइलैंड को लेकर भी। द आइलैंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप विल गेट अनडिवाइडेड अटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट to improve its tourist infrastructure. Government will invest significantly in the tourism sector in the country. लक्षद्वीप आइलैंड पर इस पर ही फोकस रहेगा, टूरिज्म पर भी फोकस रहेगा और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस रहेगा। नेक्स्ट, स्टार्टअप के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स बेनिफिट्स है उसे आगे बढ़ा दिया गया है मार्च 2025 तक।
कुछ डिफरेंट सेक्टर्स है या कुछ योजनाएं हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखी है। जैसे कितने परसेंट की ग्रोथ है कुछ योजनाओं में, जैसे पीएम आवास योजना टू, जब हम इन्हें कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम 2019 टू 2023 टू 24, तो इनकी ग्रोथ 68.3% की रही है। उसी तरह पीएम किसान योजना की ग्रोथ में 18.81% इंक्रीज आई है। पीएम ग्राम सड़क योजना 26.23%, स्वच्छ भारत योजना में 20.86%, एंड एज वेल एज अदर सेक्टर्स लाइक रेलवे सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की गई है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। 252% की बजट की ग्रोथ है। सेम रक्षा बजट लाइक डिफेंस सेक्टर जिसमें 37.3% की बजट ग्रोथ है। एंड देन सड़क परिवहन जिसे हम कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसमें भी रेलवे सेक्टर की तरह काफ़ी ज़्यादा परसेंट की ग्रोथ है, 225%। गवर्नमेंट का इस बार ये फोकस है कि 40,000 जो भी सामान्य कोचेस है वंदे भारत के, उन्हें वंदे भारत जैसे बनाए जाएंगे। जो सामान्य कोचेस है 40,000 सामान्य कोचेस वंदे भारत जैसे बनाए जाएंगे। और गवर्नमेंट का मेडिकल लाइन में भी ये फोकस है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उनकी मेडिसिन पर भी सरकार काफ़ी ज़्यादा ध्यान देगी। Electronic National Agriculture Market has integrated 10,361 mandis that basically provide services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crore of rupees. Next, when we talk about farmers, that is welfares of Annadata. Every year, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers under Prime Minister Kisan Samman Yojana that includes the small as well as marginal farmers. Even crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. इस इंटरिम बजट में इस बारी सोलर एनर्जी पर भी काफ़ी फोकस किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी पर फोकस होने से देखा जाएगा कि क्रूड इंपोर्ट घटेगा। देन the Skill India Mission has even trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth. Then after that, PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregated to 22.5 lakh crore of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Country received its highest ever medal tally in Asian Games and as well as Asian Para Games in 2023. So ये कुछ बजट की हाइलाइट्स है जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस की है। इसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा डीपली पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा उस पर लिख कर मैं नोट्स बनाकर आपको वो भी एक वीडियो में उसकी प्रिपेयर करता हूँ। सो ये एक मैंने हाइलाइट्स आपके साथ डिस्कस किए इंटरिम बजट के। और किसी को कुछ भी पूछना हो इसके रिगार्डिंग या कोई भी क्यूरी हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। बाकी रिक्वेस्ट है आप सबको कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।